आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मध्यम वर्ग की जो वस्तुएं हैं उस पर कटौती की गई है। बड़ी खबर आज की यही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से बातें की हैं और जीएसटी में जो बड़ा बदलाव की दर में जो बड़ा बदलाव है ये मध्यम वर्ग में के लिए बहुत फायदेमंद है। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कर कटौती की गई है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है वे है हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर और अन्य घरेलू सामान। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है वे है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी 0 होगा, यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो उन सभी पर जीएसटी 0 होगा। 28% से घटाकर 18%। एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच की टीवी, 32 इंच से बड़े टीवी और सभी टीवी पर अब 18%। डिश वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें, यानी कहा जाए तो जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव दिखा है। जस्ट इंडिकेट करते हुए आई विल स्टॉप माय इनपुट। इफ रेवेन्यू सेक्रेटरी हैज एनीथिंग मोर ही कैन ऐड। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करते हुए हम बाकी सबको कवर करेंगे। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, ऑल टीवीज नाउ एट 18%। ये आई वॉन्ट टू अंडरलाइन, ऑल टीवीज are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं उन सब में it has come down. Again from 12 to 5 handicrafts and also labor intensive sectors. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वही चाहती है, पश्चिम बंगाल को जो बनाना चाहती है वो बनाती हैं। देखिए, बंगाल वही बन गया है जो ममता बनर्जी चाहती हैं।
और सीधे सीधे उन्होंने ममता बनर्जी राहुल गांधी उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के लोगों ने विरोध किया कि जीएसटी कम नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ निश्चय था मध्यम वर्ग के लिए। उन्होंने देश के आम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में राहत दी है। बंगाल अब आम लोगों के लिए नहीं रहा, बंगाल वही बन गया है जो ममता बनर्जी बनाना चाहती थी। उनका सारा काम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए चल रहा है ताकि वह इसे बांग्लादेश की तरह बना सके और मुसलमानों के बल पर सत्ता में बनी रहे। 48,000 करोड़ ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया कि जीएसटी नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फर्म डिटर्मिनेशन था कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, और उन्होंने हर सेक्टर में रोटी, कपड़ा और मकान, सारे सेक्टर में, हेल्थ में, सारे सेक्टर में उन्होंने रिलीफ किया है देश के आम लोगों के लिए। बंगाल तो अब आम लोगों के लिए रहा ही नहीं। बंगाल तो अब आने वाले दिन में ममता बनर्जी जो चाहती थी बंगाल में, वो आने वाले दिन में हो गया है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए इनका सारा काम चल रहा है कि बांग्लादेश मैं बना दूं और मैं सत्ता पे आसीन रहूं मुसलमानों के बल। 48,000 करोड़। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीएसटी की दरों को लेकर कहा है कि किसान, आम आदमी और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की इसमें चिंता की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में पूरी जीएसटी काउंसिल ने इसे पारित किया है और ये मेडिकल सेक्टर्स को इससे पूरी तरह मुक्त रखा गया, चाहे वह बीमा हो या गंभीर बीमारी की दवाइयां। भारत के स्वदेशी अभियान को बूस्टर डोज देने का काम इसके जरिए किया गया है। कि मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं मंत्री समूह का अध्यक्ष रहा और मेरे रिकमेंडेशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल ने इसको पास किया। किसानों की चिंता की गई, किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की चिंता की गई, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई। मेडिकल सेक्टर को पूरी तरह इससे एग्जम्प्ट किया गया, चाहे वो इंश्योरेंस हो या जो क्रिटिकल बीमारियों के दवा हैं उनको पूरी तरह एग्जम्प्ट किया गया। उसकी दवाई को मेडिकल सेक्टर में सस्ता किया गया। इसलिए पूरी तरह भारत में स्वदेशी अभियान को ये बूस्टर डोज है जो मोदी जी और निर्मला जी ने इस देश को देने का। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज बंदी के दौरान बिहार में जो बंदी थी 12 बजे तक, उस बंदी के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई और आज इसके खिलाफ एनडीए ने 5 घंटे का बिहार बंद का आह्वान किया था जो सफल रहा। उन्होंने कहा कि हम इस बंद को सफल बनाए हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। आपने देखा कि कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में, इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को एनडीए के द्वारा बिहार बंद किया गया और ये 12 बजे तक बिहार की बंदी थी। इसी को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जिस तरह से पीएम के दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई वो बहुत ही शर्मनाक मामला है। देखिए, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि अगर हमारा दूर का कार्यकर्ता भी ऐसा करता
तो हम कार्रवाई करते और क्षमा मांगते। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये आपके कैसे संस्कार हैं? ये आपकी बेशर्मी है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बहुत शर्मसार मामला है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आप लोग ही गाली का इस्तेमाल करते हैं। अभी कौन सी तुलना कर रहे हैं आप? मोदी जी की मां 100 साल की स्वर्गीय हो गई, बर्तन साफ करके परिवार को पढ़ाया, प्रभु राम की भक्ति करने वाली, उससे तुलना कर रहे हैं। तो मैं आपको गिनाऊं मोदी जी को 107 बार गाली पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लेकिन ये भाषा कौन सी है? ये अहंकार है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे। एनडीए के द्वारा 5 घंटे का बिहार बंद बुलाया गया था। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए सड़कों पर। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एनडीए द्वारा 5 घंटे के बिहार बंद को लेकर गया जी की ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन और उनका हर क्षण देश को समर्पित है। उनके परिवार के सभी सदस्य निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। देश की जनता यह अच्छी तरह समझती है। जब से पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति में आए हैं, जनता लगातार उनका समर्थन कर रही है। और देखिए तस्वीरें, और कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जब भी विपक्ष नकारात्मक और अभद्र भाषा का उपयोग करता है, जनता और मजबूती के साथ उसका जवाब देती है। इस बार भी जनता ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ पीएम मोदी के पक्ष में खड़ी होगी और नकारात्मक ताकतों को करारा जवाब देगी। और कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि आने वाले समय में विपक्ष को ये साफ नजर आ जाएगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ये कहा है कि जिस तरह से जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव किया गया है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि देश आर्थिक दृष्टि से सशक्त है। और उन्होंने कहा कि देश आर्थिक दृष्टि से सशक्त है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि जनता से टैक्स मिलता है, जहां संभव है जनता को राहत मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी राहत मिलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि देश आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो रहा है। कि जो सामान्य जनता है, इनके पैसा से सारा टैक्स आता है, जहाँ से भी आता है इनको टैक्स भरना पड़ता है। इसलिए जहाँ जहाँ संभव है इनको राहत देना चाहिए। तो काफ़ी दिन से चर्चा हो रही थी, सरकार के पास सफिशिएंट और टैक्स आ रहा है जीएसटी में, तो सरकार को लगा कि आम जनता को राहत देना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप्स है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना राहत मिलेगा। गाड़ी से, कंप्यूटर से, मोबाइल से लेकर के कपड़ा तक, सब दवाई तक, हर चीज़ में लोगों को राहत मिला है। जो आम जनता की काम आती है उसमें राहत मिल रहा है। इससे एक साबित होता है कि देश आर्थिक दृष्टि से और सशक्त है और जनता भी टैक्स देने के लिए घबराती नहीं है। इसलिए उनको ये लाभ मिलना चाहिए था। सरकार को धन्यवाद। एनडीए के द्वारा किया गया बिहार बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार बंद 5 घंटे का ही था, लेकिन पूरी तरह से सफल रहा। और जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया वो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। देखिए, राजद कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल करके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ये कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उसके विरोध में एनडीए के द्वारा जो बंद बुलाया गया था, ये पूरी तरह से सफल रहा। की शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद से हम लोगों ने की थी और बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोगों ने नव संकल्प सभा का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसका मकसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता तक लेकर जाने के उद्देश्य के साथ इन सभाओं को आयोजित किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में अगला कार्यक्रम हम लोग का मुजफ्फरपुर में है
और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से बाकी तमाम सभाओं में एक जन सैलाब देखने को मिला है, आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। पर बंद के ठीक बाद मुजफ्फरपुर में हम लोग की ये नवसंकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उस मंच के माध्यम से भी इन बातों को मजबूती से रखा जाएगा कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना। जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, उनके सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी जब स्वयं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, आप हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत ना हो, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप तू तड़ाक जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी आपसे उम्र में भी काफी बड़े हैं, पर उसके बाद जीएसटी के दरों में बड़ी जो कमी की गई उसको लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा की थी 15 अगस्त के दिन, वो जो घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, वो पूरा किया गया है। और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद करती हूं। और लाल किले के प्राचीर की बात उन्होंने की, जो प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जो घोषणा की थी उसे पूरा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वह हमारे देश में आर्थिक क्रांति का उद्घोष कर रहे हैं। मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूं, उनका धन्यवाद करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा करी थी कि मोदी जी इस देश के फार्मर्स के हितों के लिए, मोदी जी इस देश के डेयरी इंडस्ट्री के हितों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, लघु उद्योग यानी एमएसएमई के हितों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, वो कवच की भूमिका वो निभाते हुए उन्होंने वहां पर जो घोषणा करी थी उसी को चरितार्थ करे हैं कल के ये जीएसटी रिफॉर्म्स ने। ये हमारी देश में एक आर्थिक क्रांति का उद्घोष कर रहे हैं पुनः मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जीएसटी में जो कमी की गई है, बड़ा बदलाव किया गया है, उसको लेकर कहा कि एमएसएमई की उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता है जीतन राम मांझी, उन्होंने एमएसएमई का जिक्र किया। एमएसएमई कहा कि एमएसएमई इतना महत्वपूर्ण है कि यह भारत की जीडीपी में 31% का योगदान देता है, विनिर्माण में भी 35% का योगदान देता है, यह निर्यात में लगभग 46% का योगदान देता है। कृषि के बाद एमएसएमई का सबसे बड़ा योगदान है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री ने छोटे उद्योगों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की है। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि एमएसएमई ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देखिए एमएसएमई इतना बड़ा महत्व है कि आप भारत के जीडीपी में 31% योगदान इसका है और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है वो भी 35% हम लोग योगदान देते हैं और एक्सपोर्ट में करीब 46% का मेरा योगदान है। कहने का मतलब खेती के बाद सबसे बड़ा योगदान हमारा एमएसएमई का है। और अभी एमएसएमई के बारे में बोला गया कि जो हमारा एमएसएमई में है उसकी इकाई का गठन एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो 2020 में हमारा एमएसएमई स्टार्ट हुआ था और उसके बाद आज तक करीब 7 करोड़ एमएसएमई इकाई का हम लोगों ने गठन किया है और जिससे लगभग 29 करोड़ लोगों को स्वावलंबन प्राप्त हुआ है। तो इसी से आप समझ सकते हैं
कि एमएसएमई का बढ़ता दौर है, आगे बढ़ रहे हैं। पीएमईजीपी में भी हम लोग काफी पैसा लोगों को बिना बैंक गारंटी के दे रहे हैं, लोन रिकवरी हो रहा है। दूसरी बात, जो लोन देने की बात थी वो 45 दिन का टर्म था, उसको हम 90 दिन करने जा रहे हैं। और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग आगे जब बढ़ाएंगे तो उनको बैंक से किसी प्रकार का कोई लेना नहीं पड़ेगा, गारंटी नहीं लेना पड़ेगा, बिना बैंक गारंटी का काम होगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को, जैसे सड़क पर बैठ के हमारे जो बार्बर भाई हैं वो हजामत बनाते हैं, शेविंग करते हैं, या हमारे रविदास भाई हैं चप्पल जूता सीते हैं, जो गार्डन वाला माली वाले हैं, वो लोग, इसको कोई नहीं देखा था। लेकिन एमएसएमई के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लागू किया है। टारगेट है कि हम 30 लाख लोगों को 2028 के सितंबर तक दे देंगे। हम लोग अभी तक 10 लाख लोगों को टूल्स किट दिया है, उनको स्वावलंबन किया है, और उसमें जितना जल्दी हो रहा है सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और एमएसएमई के माध्यम से ही हम बिहार और भारत का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ठीक करेंगे। इसीलिए एमएसएमई का इतना बड़ा महत्व है। आप देखते होंगे कि गत जो बजट हुआ, बजट पहले कभी एमएसएमई का नाम नहीं आता था, 2 बार नाम लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वायदों को पूरा करते हैं। उन्होंने जिस तरह से जीएसटी की दरों में जो बड़ा बदलाव किया गया है उसी को लेकर वो कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री हमेशा अपने वायदे पूरे करते हैं। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने घोषणा की थी कि जीएसटी में बहुत बड़े सुधार होंगे, और उन्होंने कल हमने देखा कि जो हमने सोचा था कि बहुत बड़ा होगा, वो आज़ादी के बाद से भारत का अब तक का सबसे बड़ा सुधार साबित हुआ है। इसके कई आयाम हैं। उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा लाभ होगा। 140 करोड़ भारतीयों के लिए यह उपहार 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। भारत में सेवाओं की मांग बढ़ेगी और वस्तुओं का बाजार तेजी से विकसित होगा। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि यह 2047 के विकसित भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा और भारत में स्वदेशी उत्पादों को आगे बढ़ाने में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। नरेंद्र मोदी फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव एंड पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म इन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट वर अनाउंस्ड यस्टरडे। Prime Minister Narendra Modi always fulfills promises made, and on 15th August he had announced that there is a big Diwali bonanza in GST, and we have yesterday seen that what we thought could be big has turned out to be the biggest ever reform that India has seen since independence. This has many dimensions. Consumers will benefit in a very big way with the reduction in taxes across the board on almost all items of our day-to-day needs. Pharmaceuticals, food products, textiles, footwear. I was going through the list, it's all encompassing, and the amount of changes made in process and procedure will contribute also to the ease of doing business. These lower rates will support growth of demand, and industry's scale of operation in the country will grow by leaps and bounds. Greater demand will lead to greater investment, greater jobs, and the virtuous cycle of growth will get a leg up, will get a big boost. The virtuous cycle of growth will get a big boost from the Diwali gift given by Prime Minister Narendra Modi. This will contribute to ease of living, better quality of life for 1.4 billion citizens, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए ये तोहफा नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होगा, और बड़ी उमंग और उत्साह के साथ पूरा देश
आज खुशियां मना रहे हैं और इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। भारत में डिमांड बढ़ेगी, सेवाओं की और वस्तुओं के लिए बड़े रूप में बढ़त होगी, उसके मार्केट की बढ़त होगी और मुझे पूरा विश्वास है ये एक पायदान है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा भारत की विकसित भारत 2047 की यात्रा में और स्वदेशी भारत को, भारत में स्वदेशी वस्तुओं को और आगे लेके जाने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।